राधे राधे। क्या भगवान को किसी चढ़ावे की ज़रूरत है? भगवान को वह 98 रुपये स्वीकार है जो जीव मात्र की सेवा में खर्च किए गए, और उस 2 रुपये का कोई महत्व नहीं जो उनके चरणों में नकद चढ़ाए गए। आइए जानते हैं। पुरानी बात है कि एक सेठ के पास एक व्यक्ति काम करता था। सेठ उस व्यक्ति पर बहुत विश्वास करता था। जो भी ज़रूरी काम हो सेठ हमेशा उस व्यक्ति से कहता था। वो व्यक्ति भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह सदैव भगवान के चिंतन में, भजन में, कीर्तन में, स्मरण, सत्संग आदि का लाभ लेता रहता था। एक दिन उसने सेठ से श्री जगन्नाथ धाम की यात्रा करने के लिए कुछ दिन की छुट्टी मांगी। सेठ ने उसे छुट्टी देते हुए कहा, भाई मैं तो हूँ संसारी आदमी, हमेशा व्यापार के काम में व्यस्त रहता हूँ, जिसके कारण कभी तीर्थ गमन का लाभ नहीं ले पाता। तुम जा ही रहे हो तो ये लो 100 रुपये मेरी ओर से जगन्नाथ प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। भक्त सेठ से 100 रुपये लेकर श्री जगन्नाथ धाम की यात्रा पर निकल गया। कई दिन पैदल यात्रा करने के बाद वह श्री जगन्नाथपुरी पहुंचा। मंदिर की ओर प्रस्थान करते हुए उसने रास्ते में देखा कि बहुत सारे संत हैं, भक्तजन, वैष्णवजन हरि नाम का संकीर्तन बड़ी मस्ती में कर रहे हैं। सभी की आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। जोर जोर से हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल की गूंज रही है। संकीर्तन में बहुत आनंद आ रहा है। भक्त भी वहीं रुक कर हरि नाम संकीर्तन का आनंद लेने लगा। फिर उसने देखा कि इतनी देर से संकीर्तन करने के कारण भक्तजनों के ओठ, मतलब जो उनके होठ थे, वो सूख गए हैं। वह दिखने में कुछ भूखे से प्रतीत हो रहे थे। तो उसने सोचा, क्यों ना सेठ के 100 रुपये में से इन भक्तों को भोजन करा देता हूँ। उसने सभी को उन 100 रुपये में से भोजन की व्यवस्था कर दी। सबको भोजन कराने में उसे कुल 98 रुपये खर्च करने पड़े। उसके पास केवल 2 रुपये बचे रह गए। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ 2 रुपये जगन्नाथ जी के चरणों में सेठ के नाम से चढ़ा दूंगा। जब सेठ पूछेंगे तो मैं कहूँगा पैसे चढ़ा दिए। सेठ यहाँ तो नहीं कहेगा कि 100 रुपये चढ़ा दिए। सेठ पूछेगा पैसे चढ़ा दिए तो मैं बोल दूंगा कि भाई पैसे चढ़ा दिए, और झूठ भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। भक्त ने श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश किया और श्री जगन्नाथ जी की छवि को निहारने लगा और अपने हृदय में ठाकुर जी के स्वरूप को विराजमान करके अंत में उसने सेठ के 2 रुपये, जो 2 रुपये बचे हुए थे, वो श्री जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए और बोला, यहाँ 2 रुपये सेठ ने भेजे हैं। उसी रात को सेठ के पास सपने में श्री जगन्नाथ जी आए और आशीर्वाद दिया और बोले, सेठ तुम्हारे 98 रुपये मुझे मिल गए हैं। यहाँ कहकर जगन्नाथ जी तो अंतर ध्यान हो गए। अब सेठ सोचने लगा, मेरा नौकर तो बड़ा ईमानदार है, पर उसे अचानक क्या ज़रूरत पड़ गई कि उसने 2 रुपये भगवान को कम चढ़ाए। उसने 2 रुपये का क्या खा लिया और उसे ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी। ऐसा विचार सेठ करता रहा। काफ़ी दिन बीतने के बाद में भक्त वापस आ गया और सेठ के पास पहुंचा तो सेठ ने कहा कि मेरे पैसे जगन्नाथ जी को चढ़ा दिए थे। भक्त बोला, हाँ मैंने पैसे चढ़ा दिए थे। सेठ ने कहा, तुमने तो 98 रुपये क्यों चढ़ाए, 2 रुपये किस काम में प्रयोग किए। तब भक्त ने सारी बात बताई कि उसने 98 रुपये से संतों को भोजन करा दिया, ठाकुर जी को सिर्फ 2 रुपये चढ़ाए थे। सेठ इसको सारी बात समझ गया। वह बड़ा खुश हुआ, भक्त के चरण में गिर गया और बोला, आप धन्य हो, आपकी वजह से मुझे जगन्नाथ जी के दर्शन यहीं बैठे ही हो गए। भगवान को आपके धन की आवश्यकता नहीं है। भगवान को वह 98 रुपये स्वीकार हैं जो जीव मात्र की सेवा में खर्च किए गए हैं, और उस 2 रुपये का कोई महत्व नहीं जो उनके चरणों में नकद चढ़ाए गए हैं। इस पूरी कहानी से यह बात सामने आती, भगवान को चढ़ावे की ज़रूरत नहीं होती। सच्चे मन से किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा कर देना ही भगवान को भेंट चढ़ाने से कहीं ज़्यादा प्रिय होता है। तो यह सारी रोचक जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। ये सारी सत्य घटना है जो आज से कुछ वर्षों पूर्व हुई है। तो सभी को प्यार भरा राधे राधे।